हमारे अंदर मैं बहुत ज़्यादा, हम दूसरों से पहले अपना सोचते हैं, तो टीम कैसे बनेगी? ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी होते हैं, वहाँ पे टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर 20 साल की बात करूँ जी, मेरे पास बहुत नॉलेज है, अब मुझे कहीं ज़रूरत नहीं जाने का, तो आई एम रॉन्ग। और बड़ा इंसान वो है जो अपने से छोटे को सलाम करे। अब वो टाइम चलेगा जहाँ लोग आपको पकड़ के, आओ बेटा यहाँ बैठो, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कैसे होती हैं। सोशल मीडिया का पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, ना कि खाली टिकटॉक के लिए इस्तेमाल करें। माय नेम इज़ अमरीन नस्करी, आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट एंड द हेड ऑफ द स्कूल। और दिस वर्क इज़ माई पैशन। हर एक का होना चाहिए, होता भी है, बट पैशन में अगर ऑनेस्टी भी आ जाए कि मुझे काम करना है, तो आपका यू एक्सेल ऑल्सो एंड यू ग्रो ऑल्सो, ठीक है? सो बिफोर वी डिग इन टू आवर टॉपिक विच इज़ अ वर्क प्लेस एथिक्स, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट वर्क प्लेस एथिक्स? नाम तो अक्सर वी लिसन दिस नेम, rules and regulation about the organization. ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम उसको अपने ऊपर ले आएँ, होते हैं? Like must be हमारे रूल्स होते हैं we must be punctual. पंक्चुअल, सरने का नहीं होते, नहीं होते, हमारे अपने कोई रूल्स नहीं हैं, ठीक है? सो यू गाइज आर मोस्टली स्टूडेंट्स वर्किंग, समबडी इज वर्किंग समवेयर, किसी कंपनी में, किसी पे भी, नो, योर ओन बिजनेस, ठीक है? बट मोस्टली यू आर स्टूडेंट्स। सो टुडे बेसिकली यू आर हेयर टू लर्न फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी ज़िंदगी में प्लान करते हैं कि जी आई हैव टू ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट, सम कंपनी, सम ऑर्गेनाइजेशन, तो बिफोर ज्वाइनिंग दैट यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द एथिक्स। हम कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे मजाज, हमारा स्टाइल वही होता है जो हम घर में अपनाए हुए होते हैं। वी डोंट ट्राई टू चेंज दैट, ठीक है? जिसकी वजह से काम तो आपका चल रहा होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो आज हम थोड़ा सा इसको कवर करेंगे कि व्हाट आर द वर्क प्लेस एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्या उससे फ़ायदा होता है, और ये हमें आगे कहाँ लेकर जाता है, ठीक है? अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स आज ले जाते हैं कि ठीक है, आई विल ट्राई टू चेंज, मैं ये कुछ चीज़ें अडॉप्ट करूँगा, और मैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये जो चीज़ कभी मैंने सुनी थी, तो यहाँ तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि हर एक जगह का कल्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है। यू कैन नॉट चेंज दैट कल्चर इन्वायरमेंट, आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। सो अगर आप पहले से फेमिलियर हैं कि वो कल्चर क्या होता है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है। समटाइम पीपल डोंट चेंज देयर सेल्फ, वो कहते हैं हम क्यों अपनाएं, हम क्यों करें, काम तो चल रहा है ना। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमेंबर कि उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पीपल आर ऑब्जर्विंग यू। तो वो आपको जब फीडबैक देंगे, वो कहेंगे काम तो ठीक है, लेकिन बाकी एथिक्स नहीं है, तो वो कभी आपको आगे जाने में मदद नहीं करते। लेकिन जो लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं, उनके अपने एथिक हो सकते हैं या वर्क प्लेस एथिक्स हो सकते हैं। पीपल ऑलवेज ऑब्जर्व, ये मत सोचें कि जी मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनूँ, मैं जैसा मर्ज़ी बोलूँ, मैं जैसा मर्ज़ी बिहेव करूँ, मेरी मर्ज़ी है, बट दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, ठीक है? घर में आप जो मर्ज़ी करें, वहाँ नो वन इज़ जजमेंटल, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक वर्ड होता है एथिक और एक वर्ड होता है एथिक्स विद एस। डिफरेंस पता है? अब ये नहीं कहना वो प्लूरल है, जमा है उसकी। एथिक एंड एथिक्स, नहीं, मेरी तरफ देख लें। अच्छा, हम आज इसको पढ़ते हैं। The concept of work ethic involves a set of principles, values and beliefs that influence how individuals behave and make decisions in their profession. जो ethic है ना, without s, basically it is related to you, आपसे रिलेट करता है कि आपका अपना बिहेवियर, आपका स्टाइल, आपके प्रोफेशनल स्टाइल वो क्या है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपकी इमोशंस का कितना कंट्रोल है उसके ऊपर, कोई भी सिचुएशन हो आप कैसे बिहेव करते हैं। तो इट्स टोटली अबाउट डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। अगर आप ये चीज़ को पहचान लेते हैं, एक आपकी अपनी नेचर है, ठीक है? हम अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते, वहाँ का क्या कल्चर है, लेकिन एक जो मेरी नेचर होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो उसमें वो यही कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल बिहेव एंड मेक डिसीजन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ्स। अब ये वहाँ पे जगह पर
वर्क प्लेस पे आपके एथिक्स क्या हैं, एस के बगैर एथिक, ठीक है। इट डायरेक्टली इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। अब आप लोगों का जो बिहेवियर, आप लोगों का जो स्टाइल होगा, प्रोफेशनल स्टाइल होगा, जो प्रोफेशनलिज्म है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपकी कंपनी के ऊपर आता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है, आप किसी जगह पे भी काम करते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली आता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो वर्क प्लेस एथिक्स, अब आप एस के साथ देखें कि वो क्या कह रहा है, ये मुझे एस बताना पड़ता है ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चले। वर्क प्लेस एथिक्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द ब्रॉडर सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज, principles and standards of conduct that govern behavior within the workplace environment। अब जो वर्क प्लेस का एक आपका जो माहौल है, कल्चर है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ अपने आप को रिलेट करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फाउंडेशन में आए हुए हैं, इनका एक अपना कल्चर है, आप यू कैन फील दैट, आप द मोमेंट यू विल एंटर, आपको सारे जो इनके स्टाफ होगा अलाइन नजर आएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनमें से कोई एक भी ऑपोजिट जाएगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक वर्क प्लेस जो आपका, जहां आप काम करते हैं, उसका एक कल्चर क्रिएट किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं विच यू नीड टू फॉलो। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, यू कैन डिस्कस, यू कैन गिव द सजेशंस, बट यू नीड टू फॉलो। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज मेक कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस कोड्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी टाइम टेबल होता है, आपकी टाइमिंग्स होती है जिसको आपको उसको फॉलो करना होता है। देखो, यू पीपल आर स्टूडेंट, आप लोगों ने आगे भी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। उससे पहले अक्सर हम कहते हैं ना कि हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं, डिग्रीज तो आ गई, जॉब्स नहीं मिलती। द रीज़न इज़ कि वी हैवंट वर्क ऑन आवरसेल्व्स, हमने अपने ऊपर काम नहीं किया होता। डिग्री तो ले ली है, पढ़ाई भी कर ली, 16 साल पढ़ाई कर ली, पैसा लगा लिया, जॉब के वर्ष वो आपको एथिक्स ही नहीं पता, जॉब एथिक्स क्या होते हैं, सोशल एथिक्स क्या होते हैं, डू वी नो दैट? हम उनको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आपको होगा कि जो मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, आई डोंट नीड दैट, मैं जैसे मर्जी बिहेव करूँ, मैं जैसे कम्युनिकेट करूँ, मेरी मर्जी में जैसे ड्रेसिंग करूँ, किसको क्या फ़र्क पड़ता है? नो, ये आप उस वक्त कर सकते हो जब आपको एक लेवल हो जाता है कि जिसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, आपने अपना लेवल इतना हाई कर दिया। बट इन द बिगनिंग यू आर लर्निंग, तो यू नीड टू लर्न सच थिंग्स। ओके, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ वर्क एथिक्स? अब हम थोड़े से की एलिमेंट्स देखते हैं कि वर्क प्लेस एथिक्स के हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमें समटाइम हो सकता है आपको पता भी होंगे, हम नाम सुनते रहते हैं, लेकिन वाई दे आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपने लेकर चलना है आगे। सॉरी, इंटीग्रिटी, इट इन्वॉल्व्स बीइंग ऑनेस्ट, ethical and reliable in all the professional dealings. It's about doing the right thing even when no one is watching. अब उसमें क्या चीज़ है कि how honest you are, दयानतदार कितने हैं आप अपने काम के साथ, हमारी ऑनेस्टी क्या है वर्क प्लेस पे, हम कैसे क्या काम कर रहे हैं। अब being honest, ethical and reliable in all professional dealings, all professional dealings, अभी ज़हन में रखना है, we are talking about the place, work place. It's about doing the right thing even when no one is watching. आज तो मेरा बॉस नहीं आया, आज मैं रिलैक्स करता हूँ, आज मैं लेट चला जाता हूँ, आज बॉस नहीं है तो मैं ये काम कर लूँगा, मुझे कौन देख रहा है। सिंपल एग्जाम्पल। तो कितने ऑनेस्ट आप अपने काम के साथ, यू आर नॉट हैबिचुअल, आप लेट आते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म तो नहीं। किसी ने आपको टाइम दिया है और आप आराम से आ रहे कि जी ये मजबूरी थी, ये हो गया, वो हो गया, दीज आर एक्सक्यूजेस। तो आपने यू नीड टू सी कि हाउ, सबसे पहले माइंड, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स बिन 20 years आई एम इन दिस प्रोफेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 100% कोशिश होती है कि जो टाइम होता है उससे 10 मिनट पहले मैं पहुंच जाऊँ, आई हैव टू बी देयर। और इसकी मैंने आदत लोगों को डाली कि मैं इस टाइम पे होंगी, आपको रेडी रहना है, आई विल बी देयर। आदत एक तो ऑर्गेनाइजेशन की थी, इंस्टीट्यूट की थी कि जी आपने 8 बजे आना है,
मैं वहाँ 7:45 पर होती थी। उन्हें पता था कि ये अगर राइट टाइम पर आ रही है, एंड एवरीबडी नोज। अगर कभी मैं लेट हो जाती तो मैं जो होता था, मैं पैनिक हो जाती थी, वाई एम लेट। हालांकि 5-10 मिनट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं कहता था आगे से, कहते थे कोई बात नहीं, बट मेरे लिए वो चीज़ पैनिक थी कि वाई एम गेटिंग लेट। तो पंक्चुअलिटी इज़ अ फर्स्ट रूल ऑफ एवरीथिंग, कि आप वक्त, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, अगर आपको सुबह का वक्त ही एक प्रॉपर वे से निकल गया है ना, तो बाकी सब चीज़ें आपकी अलाइन हो जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से जाहिर है कि दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑनरशिप ऑफ ऑन्स एक्शन and decisions and being accountable for the outcomes. Now you take the responsibility. कि नहीं, I cannot take off because this is my responsibility. अगर मैंने आज ऑफ ले लिया तो मेरे पीछे ये काम नहीं होंगे। एक थॉट होती, सब ऐसा नहीं सोचते। They don't own anything. They don't take the responsibility. मैं क्यों करूँ, मुझे क्यों काम दे देते हैं, why should I do it? मैं अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालूं? तो अगर सिर्फ आप अपने काम की अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके हिस्से का काम है, अगर आप भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर ले, तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 10-15। तो अगर आप अपने हिस्से का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, तो क्या वो काम, टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा वक्त पर? बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग इट। हम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। हम बहुत समटाइम्स, कुछ लोग बहुत पैनिक होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आराम सुकून के साथ लाइफ गुजारते कि चल देखा जाएगा, राइट? क्वालिटी, दिस इन्वॉल्व स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस एंड टेकिंग प्राइड इन वंस वर्क। समटाइम आई से कि आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, आप क्वालिटी, आपका जो पूरा एक का काम का स्टाइल है वो क्वालिटी पे है। अब क्वालिटी किसी चीज़ में भी आप लेकर जा सकते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। आप बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं। आपने अक्सर लोगों को सुना, ये बड़ा क्या कहते हैं उसको, परफेक्शनिस्ट है, परफेक्ट काम करने की कोशिश करते हैं। बाज़ बॉस ऐसे होती, ये लाइन ऐसी क्यों थी, ये कॉमा इधर नहीं इधर क्यों डाला था, क्योंकि उनको परफेक्शन चाहिए होती है, लेकिन वो इस लेवल तक ऐसे नहीं पहुंच गए। दे हैव वर्क हार्ड। तो यू नीड टू चेक योर सेल्फ कि क्या क्वालिटी आप वर्क कर सकते हैं, वेयर यू मीट दैट स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। फ्यू डेज बैक आई वॉज इन सम यूथ शो ऑन द TV चैनल, एंड मोस्टली पीपल, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे यंगस्टर्स थे, उनके जहन में यही होता है कि जी वी आर ब्लेमिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट, एवरीथिंग, ये ऐसे हो गए, मुल्क ऐसा, गवर्नमेंट ऐसे। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि क्या डू वी हैव दिस क्वालिटीज़ इन आवर सेल्फ? क्या हम एक्सेल करें? क्या हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं? वी आर नॉट वर्किंग। हम वो कौम है कि पता है सैलाब आ रहा है, हम बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और हमें सैलाब से लेकर जाएगा। घर टूट गया, दबे में लोग, हम बैठे हुए, कोई आएगा तो ये जगह हटाएगा। आप बाकी कौमों को देखें, वो कहाँ पहुँच गए। दे डोंट वेट फॉर एनीवन। अपनी मदद आप, उन्होंने ऐसे रिसोर्सेज बना दिए, दे डोंट वेट फॉर एनीवन। बट हम जहाँ हैं वहीं पर हैं, वी वांट टू सिट देयर। हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सो इफ़ यू थिंक अबाउट द क्वालिटी, आप क्वालिटी को किस जगह पे सेट करते हैं, थिंक अबाउट इट। देन डिसिप्लिन, क्या हमारी लाइन डिसिप्लिन है लाइफ? सिर्फ एक सर की तरफ से मुझे आ रहा है कि नहीं है। थिंक अबाउट इट, हमारी लाइफ डिसिप्लिन है? वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड। जापान, चाइना में किताबें 7 साल से शुरू करते हैं, उससे पहले उनको डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं। क्या डिसिप्लिन होते हैं? हाउ टू मेक योर बेड, वॉशिंग, ठीक है, क्लीनिंग। उसके अलावा क्या होता है? आपकी आपस में सोशलाइजिंग, सोशल वर्क, हेल्प। हमारे यहाँ पे बच्चों को चीज़ें नहीं सिखाई जाती। देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन अ लाइफ। तो जब हम वर्क प्लेस पे चले जाते, तो जब वहाँ पे हमें बात चीज़ें जब फॉलो करनी पड़ती हैं, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते, क्या यार ये क्या है? बिकॉज हमारी लाइफ उससे पहले डिसिप्लिन्ड नहीं है। आप
इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, यू हैव स्पेंड योर लाइफ, बड़ी अच्छी गुजारी, मज़े में गुजारी, माँ बाप के अंडर गुजारी, उन्होंने आपके बड़े क्या कहते हैं बर्दाश्त भी किए, आपकी जो ख्वाहिशात थी पूरी। अब आप एंटर होने वाले एक प्रोफेशनल लाइफ में विच इज़ टोटली डिफरेंट। जो आपने ख्वाब देखे होंगे ना उससे टोटली डिफरेंट है। तो उसमें दाखिल होने से पहले यू नीड टू नो कि मेरी क्या ज़रूरत है, मैंने अपने काम क्या करना है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उनकी ज़रूरत क्या है। अब इन एजुकेशन सेक्टर टीचिंग में वो कहते जी हमने टीचिंग करनी, इंटरव्यू के लिए आते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो पहले उसके लिए कुछ पढ़ तो जाओ कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट दे डिमांड, लेसन प्लानिंग क्या है। एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू आर अनअवेयर ऑफ सच थिंग्स, ब्लैंक होकर देख और उसकी बजाय गलत आंसर देना शुरू कर देते हैं। या तो स्ट्रेट अवे कह दो कि आई एम सॉरी, गलत से तो आपने इंप्रेशन और ख़राब। तो आप जिस प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले उससे पहले स्टडी तो कर जो, थोड़ा सा रिसर्च कर जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका कैसी है, इसका अंदर का सेटअप क्या है, क्या डिमांड करते हैं, क्या मेरे अंदर वो एलिजिबल हूँ उसके लिए। हम चेक करते हैं ऐसी चीज़ें? नो। यहाँ सारा दिन नो ही चलेगा। नहीं करते। ठीक है। टीम वर्क, डू वी बिलीव इन टीम वर्क? टीम वर्क तो दोस्त हैं, दोस्त वो उसमें तो टीम वर्क बड़ा होता है। क्राइम इन पार्टनर इन क्राइम्स। ठीक है, दोस्ती बड़ी है। यस, टीम वर्क किसी भी लेवल पे हो आपको स्ट्रांग बनाती है, लेकिन वर्क प्लेस पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ योर फ्रेंड। हर कोई दोस्त नहीं है। वी डोंट शेयर। मैं क्यों बताऊँ उसको? वाई शुड आई शेयर माई थिंग्स? जो काम गेमिंग मैंने कर ली, जो कंप्यूटर का काम मैंने कर लिया, तो वाई शुड आई टेल देम? वी डोंट बिलीव इन टीम वर्क। सब कहते हैं इंडिविजुअली, सर ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। चाहे आपके 4 लोगों ने हेल्प की, डोंट लाइक टू टेक देयर नेम्स। बॉस जो होगा वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेंगे, जी मेरी वजह से हुआ था। ठीक है, बॉस, लीडर ऐसा काम नहीं करता। लीडर ऑलवेज बिलीव इन टीम, कि इट दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ माई टीम। तो उसके अंदर मैं नहीं होती, हमारे अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। हम दूसरों से पहले अपना सोचते हैं, तो टीम कैसे बनेगी? वर्क प्लेस पे तो आपको टीम की ज़रूरत होती है, आपको एक दूसरे के साथ अलाइन होना होता है, अपनी मेंटेलिटी। लाइक वाइज लोग जो होते हैं ना, दे मेक द टीम। लेकिन अगर आपके पास ऑपोजिट बंदा भी बैठे तो उसके वी कैन नॉट गो अगेंस्ट देम, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी होते हैं वहाँ पे टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कहा जाता है वर्क इन ग्रुप्स, ठीक है। सो लेकिन अगर आपकी ईगो आ गई कि मैं सारी मेहनत तो मैं करूँ, क्रेडिट क्यों वो ले जाए, माइंडसेट है ना। फ्रेंड्स में अक्सर ये नहीं होता, उसमें तो आप खुलेआम भी बताते ये तो मैंने किया था। फ्रेंड्स माइंडसेट इज डिफरेंट, बट टीम वर्क एट द वर्क प्लेस इज टोटली डिफरेंट सिनेरियो, राइट। बेटर लीडरशिप, आपको लगता है कि सिर्फ बॉस जो होता है वही लीडर होता है? फिर बॉस का काम है सिर्फ एक ऑर्डर पास कर देना, जबकि लीडर का काम है कि एक जो स्ट्रेटजी या गोल को अचीव करने के लिए वो बनाना, प्लान करना और सिचुएशन को एनालाइज करना। कभी आपने अपने आप को लीडर समझा? मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर समझा कि मैं लीडर हूँ? डू यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज? यस, यू मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटीज। यू मस्ट टेक इनिशिएटिव ऑन एनीथिंग, कि मैं करके दिखाता हूँ। बाज़ दफ़ा ना हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तुम जाके बोल दो, अगले को अथॉरिटी दे देते हैं। लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर भी हैं और आप चीज़ों का अक्सर वर्क प्लेस पे एक्सेल वो लोग कर जाते हैं जो लीडर क्वालिटीज़ होती हैं, एंड दे लीड, वो अपनी टीम को लीड करना। आपके फ्रेंड्स में भी बड़े लोग होते हैं कि जो लीड ले लेते हैं, दे ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर डिनर, फॉर हैंग आउट, बनाते हैं ना। तो आप अक्सर उन्हीं को कॉल कहते हैं कि यार सबसे कहो कि लेट्स प्लान, खुद नहीं बोलेंगे, कोई एक ऐसा होगा जिसको, क्योंकि ही हैज़ अ लीडरशिप क्वालिटीज़ और वो आगे जाके उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। ट्राई टू अडॉप्ट दैट बिहेवियर कि मैं भी लीडर हूँ। ये नहीं कि इसके लिए आप एरोगेंट हो जाएंगे, जी मैं लीडर हूँ, फॉलो मी। लीडरशिप क्वालिटीज़ दैट यू गैदर्ड एवरीवन, यू बिलीव इन द टीम वर्क, यू क्रिएट द कल्चर एनवायरनमेंट, और आप उसके अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है।
This encourages team members to follow their manager's lead, which build mutual trust and respect. It also improves collaboration and make leading a team easier. जब आपका लीडर आपको एक जगह पे लेकर आता है तो उसके बाद रिजल्ट्स बेहतरीन आते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक होता है कि मैं आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एक होता है डिसीजंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपके डिसीजन कहते हैं. जब आप सबके से राय लेते हैं तो क्या होता है कि वी ट्राई टू सॉल्व द कोलैबोरेशन जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. उसमें सबको क्रेडिट चला जाता है. सोते नहीं रहे आप लोग? आई श्योर? इतनी खामोशी है, या तो बहुत अच्छा है या बिल्कुल नहीं है. अच्छा देखो, बिकॉज यू पीपल आर स्टूडेंट्स, हम एक उस लाइफ से गुजर के आ रहे हैं, ठीक है. वी हैव सीन कि अगर मुझे ये 20 साल पहले कुछ ज़्यादा अच्छी बातें पता होती, अगर किसी ने हमें ज़्यादा बेहतर, तो हम शायद इतना टाइम ना लगता एक चीज़ को अचीव करने के लिए, क्योंकि उस जगह पे जाकर सीखा तो थोड़ा देर लगी. अगर आपके अंदर वो स्किल्स, नॉलेज पहले से मौजूद हो तो आपके लिए कोई चीज़ नई नहीं होती. यू आर फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बहुत सी चीज़ों से आप फेमिलियर होते हैं. दैट्स वाई यू गाइज आर हेयर. यही चीज़ें सीखना है ना. वरना आप नहीं आते. अगर आपको इंटरेस्ट ना होता या आपके अंदर अर्ज ना होता कुछ नया सीखने के लिए, तो आप नहीं आते. सो दिस इज़ हाउ वी हैव लर्न. मैं अगर 20 साल के बाद कुछ जी मेरे पास बहुत नॉलेज है, अब मुझे कहीं ज़रूरत नहीं जाने का, तो आई एम रॉन्ग. मुझे वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड भी करना है. नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है. जो पुराने लोग हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो उनकी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है. आप ऐसे, आपको क्या पता, आप तो हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हो. अब आप उससे हमेशा काम कर रहे हो. माँ बाप कहेंगे तुम हर वक्त मोबाइल ही खेलते रहते हो. क्यों? उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. आप लोगों को करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी और टाइम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है. तो जो हमारे जो मिडिल में रह गए हैं, वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्स. हर चीज़ नहीं आ रही. अच्छा ये क्या है, चैट जीपीटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये मेटा क्या है, तो मैं सर्वाइव कर सकूँगी. इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल. एक सर्वाइवल की गेम आ गई. अब वो टाइम चले गए जहाँ लोग आपको पकड़ के, आओ बेटा यहाँ बैठो, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कैसी होती हैं. अब वो टाइम इज़ ओवर. अगर आपने सर्वाइव करना है, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस. यू हैव टू फेस एवरीथिंग. अप्स एंड डाउन भी आएंगे, 10 दफ़ा फेलियर्स आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी. दाएं बाएं से पीपल विल टेल यू कैन नॉट डू इट. तुम कर नहीं सकते. आजकल के हालात इतने ख़राब हैं, यू कैन नॉट डू इट. लोग ये आपको यकीन दिलाने की, मुझे कई दफ़ा लोगों ने यकीन दिलाने की, जो तुम इतनी मेहनतें करी, इसका कोई तुम्हें इसका सिला नहीं ना मिले. आई कैन नॉट सिट एंड वॉच. अब 10 में से कोई, अगर मैं इस तरह की कोई बात करी, हो सकता है कोई एक ही पॉइंट ले जाए. कोई सो भी सकता है, कोई बात नहीं. बट कुछ लेकर जाए कोई आप, ठीक है. कोई क्वेश्चन पूछना चाहे जब तक हम जाग जाते हैं थोड़े से. हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? अभी तक जितनी बात हुई है, क्वेश्चन आ नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन ही बन रहा. अभी तक थोड़ा सा बताओ क्या समझ आया. अभी तक ये चीज़ आपने क्या परसीव किया कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, कुछ आइडिया? अभी तक मुझे ये चीज़ समझ आई है कि अपनी लाइफ को ना सीरियस बना के, यानी कि अपने टारगेट को अचीव करें और अपना कोई ना कोई गोल सेट करके की तरफ. उसको अचीव करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू फेस दोज थिंग्स. गोल्स तो हैं. अब मेरा वो गोल है कि जी मुझे वहाँ तक जाना है, लेकिन जो बीच में 10 चीज़ें आ रही हैं, मैंने वो तो पहले गुजरना है ना. डायरेक्ट तो कोई भी नहीं जाता. एक पोजीशन पे कोई भी डायरेक्ट नहीं पहुँचता. हर एक को हर्डल से, फेलियर से जाना है. कुछ कामयाबी के करीब होते हैं, वापस आ जाते हैं. इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कितने सालों से मैंने मेहनत की है, हद हो गई, अब मैं इससे ज़्यादा. तो उन्हें ये नहीं पता होता वो बड़े करीब थे. ठीक है. सो पहले कहाँ से स्ट्रांग होना है? यहाँ से, माइंड से, कि आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. अच्छा,
ethics at work are diverse and very depending on the industry. So to ensure every employee is aware of the unique ethics is in place, companies typically create a code of conduct and distribute it to a new employees. So कंपनी जब आप कहीं जाओगे तो आपको जब आपका एग्रीमेंट हो रहा होगा तो उस वक्त आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट भी देंगे कि इसको पढ़ लो. ट्रस्ट मी, नहीं पढ़ते लोग, साइन कर देंगे. वो 2-3 सफ़ों का कौन पढ़ेगा, इतनी ज़्यादा किसके पास टाइम है. जी, जैसे कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो टर्म एंड कंडीशंस के गुजार के दम से एग्री पढ़े कभी? कितने ने पढ़े? सब हम ये पढ़ते हैं एग्री, क्योंकि हमें जल्दी होती है, काम हो जाए, जल्दी से ये ऐप खुल जाए, जल्दी से ये हो जाए. लेकिन अगर ये काम आप वर्क प्लेस पे करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे. क्यों? एट द टाइम कभी आपसे कोई चीज़ गलत हुई और आपको कोई टर्मिनेशन लेटर आ गया, वार्निंग लेटर, तो आप कहेंगे क्यों भाई, मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहा था आपने वो नंबर पढ़ा था जहाँ पे ये मेंशन था कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा. आप अनअवेयर थे कि मुझे तो मेरी तो इतने आने पे ये डिडक्शन हो गई, मुझे तो नहीं बताया था किसी ने. अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, और जैसे मैं कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हूँ हर साल, उसको रिवाइज भी करती हूँ, देन साइन कराती हूँ. साइन नहीं कराती, उसके बाद पूछती भी हूँ क्या पढ़ा था. कल को हमें नहीं कहना कि मुझे आइडिया नहीं था. तो जब आपको एग्रीमेंट साइन हो रहा और वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, साइन करने से पहले उसको पढ़ना है. ये क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको बता रहे हैं विच यू नीड टू फॉलो. ठीक है, और ये क्यों देते हैं? ताकि डिसिप्लिन रहे आपके वर्क प्लेस पर, एक कल्चर क्रिएट हो जाए और आप सब लोग उसी को फॉलो कर रहे होंगे. फिर उसमें से कोई एक डिफरेंट वियर्ड नहीं लगेगा, एलियन नहीं लगेगा कि ये बीच में से डिफरेंट बंदा आ गया. ठीक है, फॉलो द ड्रेस कोड. अब कोड ऑफ कंडक्ट में अक्सर क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, और भी बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, ये तो बड़े अपर लेवल के हैं, ज़्यादा डेप्थ में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन मेनली अक्सर वो कहते हैं कि जी फॉलो द ड्रेस कोड. ठीक है, कि आपने इस किस्म की ड्रेसिंग नहीं करनी है वहाँ पर. मैंने एक दफ़ा एक कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी थी, तो मुझे HR बाबर कहते थे कि प्लीज़ इनको बताएं कि स्लीपर्स नहीं पहन के आते वर्क प्लेस पे. हमने लाख दफ़ा कहा ये स्लीपर्स पहन कर आ जाते हैं. ऐसा लगता है कि सुबह, क्योंकि अक्सर IT कंपनीज में क्या होता है कि वो 24 घंटे आप स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें क्या तैयार होकर जाना है, एक ही कैबिन में तो हम बैठे हुए हैं, तो वाई वी नीड टू वेयर ड्रेस. इवन दे मेंशन के अक्सर कपड़े प्रेस नहीं होते और वो मजबूर हैं कि काम वो अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या दे आर अनहैप्पी विद देम. तो यू नीड टू फॉलो आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले. मेरी बात पे अक्सर बिलीव नहीं करते लोग, कहते हैं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है. हाउ यू लुक, आपकी लुक्स, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ हैव यू कैरी योर सेल्फ, आप कैसे कैरी करते हैं अपने आप को. सुबह उठकर जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, मेरे लिए तो बड़ा एक चैलेंजिंग और इन्जॉयबल होता है कि आई हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू गेट रेडी फॉर माई वर्क. वो क्या होता है, इट कीप्स मी फ्रेश फॉर द होल डे. फ्रेश फील करते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अक्सर लोग कहते हैं रहने दो. सो यू नीड टू फॉलो द ड्रेस कोड. क्रिएट एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज अनदर पार्ट ऑफ योर वर्क प्लेस एथिक्स, जिस पे मुझे काफ़ी इख्तलाफ होता है कि पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. बात नहीं करने आती. अब ये कैसे, हम तो सब बात करते हैं. आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का नाम सुना है ना, पूरी दुनिया में बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं आर्ट ऑफ वो है क्या. तो कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे कैसी होनी चाहिए वो आपको फॉलो करना है. डिस्कस इश्यूज डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट, बजाय इसके कि आपस में बैठ के गॉसिप्स करते रहें कि वो तो ऐसा है, बॉस ऐसा है, HR ऐसा है. इफ़ यू आर फेसिंग सम ट्रबल, प्लीज़ गो टू योर HR, जो भी वहाँ पे होंगे, डिस्कस, टेल देम डायरेक्टली, इंस्टेड कि आप ग्रुपिंग बनाएं, पीछे बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी नहीं ऐसे, बट क्या होगा, कल्चर ख़राब हो जाता है. राइट. फिर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का बड़ा नाम सुना हुआ है, बड़ा जिक्र होता है. क्या होता है ये? सॉरी, चीज़ें. और कोई डिफरेंट तक ठीक है. और कुछ
डाइवर्सिटी मीन के आपने देखा होगा कि वर्क प्लेस पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। कोई कराची से आ सकता है, कोई सिंध से आ सकता है, कोई पेशावर से आ सकता है, ये डाइवर्सिटी हो गई। कोई और मज़हब के भी लोग हो सकते हैं। तो उसको कैसे मेंटेन करना है? हम एक ग्रुप बना ले, पंजाबी इधर हो जाए, सिंधी इधर हो जाए, तो वो तो माहौल इन्वायरमेंट ख़राब हो गया। तो वर्क प्लेस पे हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम इसको वेलकम करें डाइवर्सिटी को, कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम। वर्क प्लेस पे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वर्क प्लेस पे वी आर फ्रेंड्स, और ये कल्चर अक्सर क्रिएट हो जाता है। कीप इन माइंड, अवॉइड दिस। हर एक को उतनी ही अहमियत की ज़रूरत होती है। आप बाहर जाओगे तो बाहर तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे आपको अगर कोई लहदा करके बिठा दे कि तुम तो पाकिस्तानी हो, पीछे जाके बैठो, फिर कैसा फील होगा? नेग्लेक्टेड। फिर आपको पता चलता है कि अपना मुल्क अपना था। तो जब आपकी वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी को आप वेलकम करेंगे, यस यू आर वेलकम, आप ठीक है, हम एक ही जैसे हैं, चाहे उसका कैसा लैंग्वेज, क्योंकि अक्सर ना एक्सेंट पे मजाक उड़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। ये कैसे बोल रहा है, ये तुम कैसे लहजे में बात करते हो, पेंडू हो, पेंडू का बड़बड़ा आता है। कोई सेंस से आएगा तो उसके एक्सेंट का मजाक उड़ा देते। क्यों भाई? वो लैंग्वेज है उनकी, वो तो एक्सेंट उनमें आएगा। हम एक्सेंट से तो लोगों को पहचानते हैं कि कहाँ के, बाहर भी यही होता है। ब्रिटिश जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो कोई एक थोड़ी है। आप जैसे जैसे मूव करते हैं आपको वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हो। आयरिश जो है आप सबसे डिफ़िकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं। इससे अच्छा ज़्यादा समझ पछतो आ जाएगी आपको। सो वेलकम सच थिंग्स, राइट? और रिस्पेक्ट कोलीग्स एंड क्लाइंट्स। रिस्पेक्ट, आई हैव सीन मैनी पीपल, क्योंकि इतना आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, पीपल डोंट रिस्पेक्ट। मुंह पे बात, वो कहते हैं ना, मैं तो डायरेक्ट बात कर देता हूँ, मुझे तो आदत है स्ट्रेट अवे बात करने की। बड़ी अच्छी बात है। अगर एक दिल टूट जाए, कुछ हो जाए जी, इसका मतलब है यू डोंट रिस्पेक्ट पीपल। आपकी रिस्पेक्ट आपके गेट कीपर से स्टार्ट हो जाती है, वहीं से रिस्पेक्ट का लेवल पता चलता है कितने आप। और बड़ा इंसान वो है जो अपने से छोटे को सलाम कर दे, वहाँ से सलाम शुरू होता है। और आप तो आपका ईगो ख़त्म जब आप वहाँ से सलाम शुरू कर लेते हैं, खुद पहल कर देते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो वी नीड टू गिव। आप रिस्पेक्ट होगे ना, आप मेरी, मैं आपसे नहीं कहूँगी मेरी रिस्पेक्ट करो भाई, करेंगे तो उससे पहले व्हाट आई नीड टू डू, मैंने आपको रिस्पेक्ट देनी, गिव एंड टेक। मैं तुम करके बात करूँगी, फिर आप भी तुम करके बात करेंगे। मैं जब तक आपसे आप करके बात करते रहूँगी, आप भी कोशिश करेंगे आप ही में बात करें, कि वो तो तुम इस्तेमाल भी नहीं करते। तो आपका तो कल्चर ख़त्म ही हो गया, तुम और तू पे आ गए हम। और तू तो बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, तो मुझे तो तू वैसे पसंद नहीं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी से तू क्या कर रहा है। अच्छा जी, अच्छा, अब ये थोड़े से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को हटा के बेसिकली यहाँ पे था कि हाउ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बिफोर ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी चीज़ों को इसको कवर कर लेते हैं, सोना नहीं है। रिसर्च द कंपनी कल्चर, थोड़ा सा नो हाउ ले लें कि जहाँ आपने अप्लाई किया या करने जा रहे हैं, या अगर आपका आइडिया कि मैं जो यहाँ तो उनका कल्चर क्या है। लर्न अबाउट द कंपनीज वैल्यू, मिशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। उनका मिशन क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट। अगर आप इंटरव्यू पे, अगर आप यू आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स, ट्रस्ट में अगला बड़ा इंप्रेस होता है। उसको पता होता है कि आप वर्क करके आएँ, मुँह उठा के नहीं होते कि जी मुझे काम चाहिए, कोई काम नहीं मिलता ऐसे। फिर लोग ये कंप्लेन करते जी जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं, जॉब बहुत हैं, लोग नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि आपके सामने जो बंदा इंटरव्यू वाला बैठा हुआ है ना, एचआर का या बॉस जो हायरिंग कर रहा है, उसके माइंड में एक टोटली एक सेट होता है कि मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ड्रेसिंग में भी अच्छा चाहिए, कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग चाहिए, और उससे ज़्यादा स्किल्स पे कमांड कितनी है वो चाहिए। तो ये चीज़ें सारी लेकर जाओ। अच्छा जी, अच्छा, familiarize yourself with the industry standards, understand the ethical guidelines and regulation in your industry। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। Develop emotional intelligence, बड़ा वर्ड आता है, what is that? Emotional intelligence, artificial तो सुनते रहते हैं, what is emotional intelligence? बोल लो यार, इससे पहले मैं आप सोना शुरू हो जाऊँ।
इमोशनल बड़ा वर्ड आता है और इस पर दुनिया में काम हो रहा है. व्हाट इज दैट? इमोशनल, इमोशन से तो पता चल रहा है. व्हाट इज दैट? मींस कि अगर कोई इमोशनल है तो हमें उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इमोशंस में क्या क्या आ जाता है? लाइक इफ समवन इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यार तू रो क्यों रहा है, अच्छा. तू कमजोर है, तू ठीक है. ऐसे है. ओके. तो हमें बल्कि उसके साथ ये की सिंपैथी करनी चाहिए. ठीक है. इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि यार ये गलत है, तुझे अच्छा. करना चाहिए. ओके. एनीबॉडी एल्स? like anger management. सॉरी? Just like anger management. एंगर मैनेजमेंट. और कुछ? नेम एनीथिंग. इमोशंस में और क्या क्या चीज़ें आती हैं? फीलिंग्स. यस. Face expressions. वो कम्युनिकेशन में भी आते हैं, बट यस. जी. मैम ये बात करने का तरीका उस तरह होता है कि जो बंदा जिस हिसाब से बैठा है ना उसको उस तरीके से जज किया जाए. अच्छा. अब वो सैड है या हाँ. एंग्री है तो उसको उस हिसाब से डील किया जाए. ठीक है. इमोशन इंटेलिजेंस आपके अपने लिए है. हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस. एंगर, हैप्पीनेस, ठीक है, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एनी सिचुएशन, चैलेंजिंग. व्हाट आर योर इमोशन? कुछ लोग होते हैं ना, परेशान होकर छोड़ दिया. जैसे उन्होंने कहा कि बाज़ लोग रोना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल ही नहीं है अपने इमोशंस पे. काम नहीं हुआ तो परेशान हो गए. किसी का बिहेवियर ऐसा तो एग्रेसिव था तो आप भी आगे से आपने उतना ही वैसा ही बिहेवियर शो किया. या कोई आपसे लड़ा तो आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल, आप लड़ना शुरू हो गए. ये नहीं कि आपका हर वो इमोशन अच्छा बुरा रिएक्टिव हो कुछ भी हो उसको वर्क प्लेस पे कंट्रोल करना. पेशेंस कितना है. अगर कोई ऐसी सिचुएशन जा रही है तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं. ये आजकल इस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है कि हम इमोशन इंटेलिजेंस के ऊपर काम कैसे, इसके ऊपर बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स आती हैं. कोई डिप्रेस है तो उसका क्या होगा रिएक्शन? अक्सर वो लड़ पड़ते हैं. दूसरी साइड वाला आपको ज्यादा ही टॉर्चर कर रहा है. बिल्कुल. भी हो जाए तो देखो ऐसा होता है. अब मेरे सामने कोई मिलने आया है मुझसे और उसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है तो क्या मैं रिएक्टिव हो जाऊंगी? मैं भी वैसे बिहेवियर. मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में सीखी, दैट इज़ पेशेंस, कंट्रोल. आप जब अगले का खराब रिएक्शन आ रहा है, कोई उसका तरीके से बात नहीं कर रहा, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने वैसे नहीं बात. और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इस पे कमांड बड़े टाइम के बाद आती है कि आपने रिएक्ट नहीं करना. हमारे यहाँ पे सड़कों पे हर दूसरा बंदा लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ज़रा सी टक्कर हुई नहीं, बाहर निकल के तू मैं स्टार्ट. क्यों? वी डोंट कंट्रोल आवरसेल्फ. बच्चे के ऊपर डांट डपट कर दी, दोस्तों के साथ, वर्क प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा है. तो स्पेशली व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस, आपको पता है कि आपकी नेचर, किसी की नेचर बहुत सॉफ्ट होती है, कोई हम्बल होते हैं, कोई अग्रेसिव होते हैं, जिनका एंगर इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन इश्यूज़ हैं. हर कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, वो माइंडसेट उनका वैसे होता है. तो आप हर एक के साथ एक जैसा डील नहीं कर सकते. सो यू नीड टू लर्न कि मैंने किसके साथ कैसे डील करना है. तो ये जो है आपका है कि डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क ऑन सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. एम्पैथी क्या है? सिंपैथी का तो पता है ना, हमदर्दी. व्हाट इज एम्पैथी? कि अपने आप को अगले की जगह पे रख कर देखना. कहते हैं ना, उसके शू में अपना पाँव डाल के देखो वो कैसा फील करता है. कि अगर कोई किसी फेज से गुजर रहा है तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि इसका बिहेवियर इसके किसी ना किसी वजह से है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कि मैं जगह होता तो मैं क्या करता. ठीक है, ये चीज़. देन सोशल स्किल्स. व्हाट आर द सोशल स्किल्स? आपकी कम्युनिकेशन, हाउ डू यू डील विद द पीपल, आप कैसे बात करते हैं. ये सोशल स्किल्स आजकल बच्चों में बिल्कुल भी नहीं. कॉन्फिडेंस नहीं है, दे कैन नॉट स्टैंड, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे डोंट हैव द नॉलेज. वो बैक फुट पे रखता है. आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बैक फुट पे रहेंगे, आप आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे. ठीक है. सो ये आपकी डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप काम करो जब आप एंटर होने लगो फॉर द वर्क. आप क्योंकि आपका टाइम आ चुका है. कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी में अभी भी आप जहाँ पे भी जाते हो, पढ़ रहे हो, PNY में जा रहे हो ना, वहाँ पे तो कितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है. कुछ के साथ आपकी बनती है, कुछ को आप वेलकम करते हैं, कुछ को आप इग्नोर कर देते हैं. तो कभी सोचो क्यों लोगों को इग्नोर करते हो. अगर ये बिहेवियर मेरे पे हो तो क्या मुझे भी लोग इग्नोर करेंगे. तो जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो,
जो चीज़ आपको लोगों में पसंद नहीं आ रही तो कोशिश करें वो फिर आपके अंदर भी ना हो, वो चीज़ फिर आप में नहीं होनी चाहिए। फिर इसका मतलब होगा कि कोई और आपसे इरिटेट होता है, कोई और आपको इग्नोर करता है, ठीक है। प्रैक्टिस इंटेग्रिटी, बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। थोड़े से ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको। लीव एवरीथिंग, लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। वो क्या होता है? जहाँ पे दोनों जेंडर काम करें, तीसरा भी हो सकता है। यू नीड टू गिव देम रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ पर तो कहते हैं ना मैन ओरिएंटेड कल्चर है, मर्दों का ज़माना है। नो, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू योर फीमेल पार्टनर्स ऑल्सो। उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, आजकल इस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, इक्विटी, इस पर बात कर रहे हैं कि दे हैव द इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़। हम प्रेफर करते हैं सम टाइम पे वर्क प्लेस पे कि जी मेल को ले लें, फीमेल्स को ना लें, बट माशाल्लाह दे आर सो इंटेलिजेंट, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम ऑल्सो, गिव देम स्पेस। वर्क प्लेस पे ग्रुपिंग के बजाय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपके एक ही जगह पे मेल फीमेल काम करें तो आप उनको ऐसा कल्चर इन्वायरमेंट दें कि वेयर दे फील रिलैक्स, ना कि वो ऑकवर्ड फील करें कि यार ये सब बैठे हुए तो मुझे वहाँ नहीं जाना, मैंने उनके साथ बात नहीं करनी। डोंट डू दैट, डोंट क्रिएट दैट कल्चर। बाहर के मुल्कों में चाहे जैसा भी कल्चर उनका वट एवर, बट येस दे गिव स्पेस टू लेडीज ऑल्सो। आई हैव बीन ओवर देयर, आई हैवंट सीन एनी वन स्टेयरिंग एनी वन, दे डोंट स्टेयर। जबकि ये हमें हमारे मजहब में है कि डोंट स्टेयर, दे डोंट स्टेयर। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास से कौन गुजर गया, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या बैठा करे, दे डोंट लुक। हमने घर तक पहुंचा के आना है। होता है कि नहीं होता? सॉरी, वर्क प्लेस पे वी मेक द ग्रुपिंग, तो फीमेल अक्सर अनकंफर्टेबल रहती हैं, दे डोंट बिकम द पार्ट ऑफ एनीथिंग। सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एक ऐसा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वेयर एवरीवन इज कंफर्टेबल, दे हैव इक्वल राइट, दे फील कंफर्टेबल, राइट। अच्छा जी, स्टे अप टू डेट विद न्यूज़ एंड ट्रेंड्स, स्टे इन्फॉर्म अबाउट द करंट इवेंट्स, इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ये हम बात करें कि आपके पास सारी, जैसे भी मैं वर्ड्स आपसे वोकैबुलरी पूछ रही हूँ कि हैव यू आइडिया अबाउट डाइवर्सिटी या इस वर्ड का पता है, स्टे अपडेटेड, स्पेशली रेलिवेंट टू योर इंडस्ट्री। आप आईटी के लोग हैं तो उसकी फुल अवेयरनेस रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि जब आप कहीं पे मीटिंग में कहीं पे बैठ के जब आप डिस्कस करें तो अगले को पता होगा येस ही इज़ वेल अवेयर ऑफ सच थिंग, ना कि आप शक्ल देख रहे हो। वहाँ पे मीटिंग चल रही, बाद लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज, तो वो नज़रों में भी आते हैं। जब आपका बॉस या आपकी जब टीम बैठी होती है तो डेफिनेटली दे डिस्कस अबाउट दोज पर्सन, दैट पर्सन की यार उसका नॉलेज बहुत अच्छा है तो उसको बुलाओ, एंड दे गेट अ चांस। अगर आप खामोश, जैसे अभी खामोश बैठे हुए ना, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ। अगर आप ऐसे खामोश हर जगह बैठे रहे कि मैं क्या पता नहीं, मैं पूछूंगा गलत होगा ये सही होगा, पूछूंगा तो बाकी लोग क्या कहेंगे, समटाइम दीज आर द क्वेश्चन बिकॉज वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, वी कैन नॉट फेस क्रिटिसिज्म, वी आर फियर, वी हैव द फियर ऑफ द फेलियर्स, तो इसलिए वी डू नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट। भाई कूद जाओ, देखा जाएगा, बोल लो, देखा जाएगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखें जो पार्टिसिपेट करते हैं चाहे आप गलत बात करें, सही अप्रिसिएशन जरूर मिलती है, करेज मिलती है कि यार वो बोल रहा था वहाँ पर। ये माइंडसेट है, होता है आपके बॉसेस का, वो नज़र में रख लेते हैं कि किसको आगे लेकर आना है। फिर अगर कोई आपकी तारीफ़ करेगा ना तो कहेगा जी मुझे तो उसमें ऐसी क्वालिटी नज़र ही नहीं आई, मैंने तो उसे कभी कोई इसकी चीज़ में आगे होते देखा ही नहीं। ये आपके बॉस का माइंडसेट है, ठीक है। सो अपने आप को करंट जो भी इवेंट्स हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या हो सकता है, हाउ यू कैन चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सच थिंग्स, फुल अवेयरनेस। मैं ये हमेशा यूथ से कहती हूँ कि जंग से पहले हर कोई अपने आप को तैयार करता है, करते हैं कि नहीं, चीज़ें कंप्लीट हैं कि नहीं, लोग रेडी हैं कि नहीं, हमारे साथ पूरा सामान, फिर जंग शुरू करते हैं, राइट। अगर आप लाइफ में नजर दोहराओ, कोई भी काम करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं, तो ये तो फिर आपका करियर है, आपकी लाइफ है। फिर ब्लेम मत करना कि जी ज़माना ऐसा है,
जॉब नहीं मिलती, जॉब से निकाल दी, यही लोग बुरे हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। बाहर जाके क्या करना है? पेट्रोल पंप पे खड़े होना है या वहाँ मैकडॉनल्ड्स में आपने बर्गर बेचने हैं? वहाँ आप जाके क्या कर रहे हैं? तो यहाँ आपको इज्जत मिल रही है। तो मैं ब्लेम ना माशरे को, आप ठीक है जैसा मर्जी जा रहा है। अब आप लोग फ्यूचर हो ना, टेक अ स्टेप, आगे बढ़ो, अच्छी इंडस्ट्री लेकर आओ, प्रोडक्टिव चीज़ें लाओ, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस लाओ। ये तो गवर्नमेंट ने नहीं माइंड आपका पढ़ना। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज। वैल्यूज अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। आइडेंटिफाई योर पर्सनल वैल्यू एंड हाउ दे अलाइन विद द कंपनीज वैल्यू। अब आपकी जो वैल्यूज है, प्लीज देखो, घर में जो मर्जी माहौल हो, जो मर्जी वर्क प्लेस पे दिस इज डिफरेंट। आप दोनों जगह पर एक जैसी चीज लेकर नहीं चल सकते। वैल्यूज में क्या होती है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कम्युनिकेशन, एथिक्स, मैनर्स। क्या वैल्यूज और फॉलो करते हैं? वो आपको अपने आप को अलाइन हेल्प करती हैं आपकी वर्क प्लेस पे बेहतर तौर पे रहने पे। प्रिपेयर फॉर द कॉमन एथिकल डायलेमास। थिंक अबाउट हाउ यू वुड हैंडल सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू हैंडल सिचुएशन लाइक द कॉन्फ्लिक्ट। एक आपका इस पे भी बहुत बड़ा सेशन आजकल हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एट द वर्क प्लेस। कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, हर एक का एक जैसा आइडिया तो नहीं हो सकता। उसको कैसे कैटर करना है कि ठीक है आपका आइडिया ये तो ठीक है, हम इसको एग्री करते हैं। अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स उसी वक्त आते हैं व्हेन पीपल आर सिटिंग एंड दे आर गिविंग द आइडियाज़। जिसका नहीं सुना उसको दिल में आ गया, जी मेरी तो बात ही नहीं आगे गई। तो हाउ टू हैंडल such situations, conflicts of interest, confidentially, harassment। सबसे ज़्यादा harassment है आपके वर्क प्लेस पर। आजकल harassment वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा होती है। हाउ टू हैंडल दैट? बर्दाश्त करते रहोगे, स्पेशली लेडीज़, तो फिर सारी ज़िंदगी ऐसी रहोगे। यू नीड टू टेक एक्शंस। कुछ नहीं होता, आई हैव सीन, कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, फेस दैट। जितना डर के रहोगे उतना ही आपका अगला जो है ना हावी हो जाता है। डेवलप अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। इंश्योर योर सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रोफाइल रिफ्लेक्ट पॉजिटिविटी ऑन यू। मैं पहले अपना काम कहीं पे डिस्प्ले नहीं करती थी, मुझे लगता था कि ऐसे ज़रूरत नहीं है। देन आई रियलाइज कि समटाइम यू हैव टू डिस्प्ले योर वर्क। अगर इफ़ यू वांट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ यू वांट टू पीपल अप्रोच यू, देन मैंने लिंक्डइन को प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और मुझे उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि मेरी ग्रोथ ज़्यादा हुई। ठीक है, तो सोशल मीडिया का पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, ना कि खाली टिकटॉक के लिए इस्तेमाल करें। डिस्प्ले योर वर्क, मेंशन देयर कि आपकी क्या स्किल्स हैं, ये आपके अंदर स्किल्स हैं। इफ़ समबडी नीड आई कैन हेल्प। ऑनलाइन कोई काम आपका ऐसा है उसको डिस्प्ले करें। तो जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। आप उसके लीडर बन सकते हैं। आपके पास एक नया आइडिया है, उसको डिस्प्ले करें, देखें कितने लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं। सो अगर आपको बाहर किसी जगह काम नहीं मिल रहा, अपना ऑनलाइन काम शुरू करें, बट उससे पहले अवेयरनेस लें। डिस्प्ले ऑन द सोशल मीडिया। लेडीज़ के लिए बहुत कुछ है, घर से बैठ के बड़ी लेडीज़ काम कर रही हैं। सो प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ करें, डिस्प्ले करें, ताकि लोगों तक जाए कि यू हैव दिस स्किल्स। अब यकीन करें लिंक्डइन से कितने लोगों को जॉब मिली। अभी रिसेंटली आई हैव सीन, मैंने एक जगह कोर्स किया, सो उधर ही जो लड़के आप ही एज के थे उनको HR में जॉब्स मिलना शुरू हो गई। जिस द टाइम दे मेंशन के जी दे आर HR स्पेशलिस्ट, CHRMP सर्टिफाइड, तो उसको क्या करें? डिस्प्ले करें, वहाँ पे प्लेटफॉर्म को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज़। बेटा पूछोगे नहीं तो दिमाग में चीज़ रह जाएगी। आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? आपको अभी तक जितना चीज़ें बताई हैं ये इफेक्टिव हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, या सिर्फ ये बातें हैं? ये मोस्टली ज़्यादा चीज़ें जो है ना सिचुएशनल है, हमें डील उसको उस तरह करना है जिस तरह का बंदा आपके सामने हो। देखो, हाँ बिल्कुल है, यही तो चीज़ कह रही हूँ। हाउ टू डील, ये चीज़ आपने लर्न करनी है, यही तो एथिक्स हैं।
नहीं मैम मेरी सिचुएशन है, अब हमारे सामने एक बंदा झूठा खड़ा है, तो कब से आपको मतलब कह रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और कंपनी पे आपने जब दिखाना होगा या किसी को दिखाना होगा तो आप किस तरह उसको डील करेंगे? ये होता है, तो इसी तरह हर जगह होता है। बात यही है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है उस सिचुएशन को है। आपको पता है कि ये बंदा गलत काम कर रहा है, ये चीज़ गलत डिस्प्ले कर रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट कायम किया हुआ है वहाँ पर कि लोग उस चीज़ पे बिलीव कर लेंगे? अगर आप को देखो, एक मेरा यहाँ पे क्या है कि एवरीबडी नोज मी कि व्हाट इज़ माय वे ऑफ वर्किंग। फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं कि जी मेरा काम करें, एक तीसरा बंदा, आठवां बंदा उठकर आता है कि जी ये तो ये करती है। आप में से आधे बिलीव ही नहीं करेंगे उस सिचुएशन पे। क्यों? क्योंकि मैंने वो ट्रस्ट, वो काम करके दिखाया वहाँ पर। अब एक बंदा मुझे नहीं, आप 8 लोगों में से 10 लोगों में से मुझे कोई भी नहीं जानता, अब 8वां बंदा आएगा कि ये बंदी ऐसी है, तो यस दे विल बिलीव, क्योंकि मैंने कभी अपनी एबिलिटीज़ दिखाई ही नहीं, मैंने तो अपने कभी स्किल्स दिखाए ही नहीं, मैंने किसी चीज़ में आज तक पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो फिर कैसे कोई बिलीव करेगा? ये आपको चैलेंज हर जगह मिलेंगे, बहुत डिप्रेसिंग है। आई हैव फेस दैट। सारा काम मैंने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। मुझे नहीं पता था कि आपने अपनी तारीफ़ें खुद जाके भी समटाइम करनी होती कि जी आई एम डूइंग दिस वर्क। कभी बताना पड़ता, डिस्प्ले, खामोशी हर जगह ठीक नहीं रहती कि लोग खुद ही पहचान लेंगे। बट येस आई न्यू वन थिंग कि उनको पता था, वो खुद भी कंफ्यूज है कि ये कैसे हो सकता है कि ये इसने ना किया हो। 8 साल वहाँ पे काम किया, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने उस पर 100% बिलीव नहीं किया। दे कॉल्ड मी एंड दे डिस्कस कि ऐसा है, एंड आई वाज शॉक्ड। सर, आप अपना तासुर रखो वहाँ पे, अपनी प्रेजेंस को शो करो कि ये आप काम करते हो। यही तो मैंने आपसे कहा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। आपने कहा ना इस सिचुएशन, देखो मैं किताबी बातें करती नहीं, मैं सिचुएशन ही आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं किताबों में लिखी हुई आपको मोटिवेशनल बातें बताना शुरू कर दूँ तो आपको दुनिया अजीब नजर आएगी इस बाहर जाके। मैंने वो सारी बातें की हैं जो एक्चुअली हो रहा है और उसको डील कैसे करना है। यू नीड टू लर्न दैट थिंग। ये कि उसने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, मैं तो नहीं खेल रहा। अब मैं जाके उसको घंटों सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, उसने ऐसा क्यों कह दिया भाई, वो तो झूठा है। अपने आप से लड़ रहे हो, डिप्रेशन में आ गए हो। अगर आपने हार मान ली है, देखो अपने आप को ये याद रखो, मनवाना पड़ता है हर जगह। ये आप हो, आई एम अमरीन, आई हैव माई ओन वैल्यूज़, मेरा एक अपना डिसिप्लिन है, मेरा एक अपना वे ऑफ वर्किंग है, तो इसलिए आज यहाँ खड़े हैं ना, वरना कौन बुलाएगा आपको। हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कहीं तो प्रूफ कर रहे हैं। कंपटीशन हर जगह है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतने लोगों में मेरी क्या वैल्यू। तो बेटा उस चीज़ में अपने आप को आगे लेकर आओ। हर सिचुएशन आपको, हर चैलेंजिंग, हर तरह की सिचुएशन मिलेगी। इसलिए वर्क प्लेस एथिक्स को, हाली वर्क प्लेस एथिक्स ये नहीं कि काम कैसे करना, उसमें हर चीज़ आती है। एक मैंने शुरू में कहा ना एथिक, कि आप क्या हो, आपका स्टाइल क्या है, व्हाट यू आर। एक आप वो वैल्यू, आप अपने आप को एक जगह लेके जा रहे हो और फिर एक जगह का कल्चर मिल रहा है। क्या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हो, स्कूल्स में नहीं पढ़े हो? क्या वहाँ पे हर कोई आपके साथ एग्री होता था? हर जगह लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर किसी ने लाइफ में अपने आप को प्रूफ किया है ना और उस पर अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, पहली दफ़ा में कोई बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है वो बंदा कैसा है। तो आपको अपनी प्रेजेंस किसी भी जगह पे बतानी पड़ती है। दिस इज़ मी। आपका क्या नाम है? अवैस। दिस इज़ मोहम्मद अवैस, दिस इज़ माई वे ऑफ वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट। तो अगले को यकीन दिला दो आप कैसे हो, कि कल को आपके खिलाफ कोई बात भी करे तो 10 दफ़ा सोचे ये बात ठीक कही है कि नहीं। ठीक है? सो खामोश बैठना, पीछे बैठना, दैट्स वाई देखो ये जो इस तरह के सेशन लेने का मकसद क्या होता है, क्योंकि सम टाइम आप किसी और के मुंह से जब कोई चीज़ सुनते हो तो यू लर्न। दिस इज़ हाउ वी हैव लर्न। इतने अरसा यही चीज़ें करते करते, गिरते पड़ते उठते हम चल रहे हैं, लेकिन एक जगह पहुंच फिर भी गए।
अगर मैं शुरू में हम लोग आज से 10-20 साल पहले सोच लेते कि ये तो मंजिल बहुत मुश्किल है, इधर कौन पहुंचेगा, तो यकीन जानो वहीं पे होते आज। अभी तो आपका ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, अभी तो ये चीज़ें आपने फेस करनी है, हालात फेस करने हैं, मुल्क के हालात फेस करने हैं, दुनिया के हालात फेस करने हैं, जहाँ जाना है वहाँ को फेस करना है। प्रिपेयर योर सेल्फ, डोंट गिव अप, बैक स्टेप नहीं चले जाने के नहीं, ठीक है आते हैं चैलेंजेस, हर जगह आते हैं। और कोई? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा किसी भी इंस्टीट्यूट को। ना यू डोंट नीड टू। यस, डिग्रीज कर रहा हूँ इन सेम टाइम में, पीएनएस से भी कर रहा हूँ, 2 और कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो ऊपर से दिखाया जाता है हाँ बेसिकली सही कह रहे हैं। देखा जाए तो बिल्कुल डिफिकल्ट होता है उससे। लाइक आपको अगर सिखाने वाला ही एक रॉन्ग हो, आप उसको कहें कि सर पर्सनल में कह देंगे सर ये रॉन्ग है, और आपने फिर भी अगर उसके ऊपर कुछ ना किया जाए तो। देखो इस वक्त जो यूनिवर्सिटी में बेसिकली आप 2 तरह की चीज़, एक तो आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, डिग्री हमारी ज़रूरत है, लोग कहते हैं कि नहीं भी है, एक टैग तो लग गया ना क्या पढ़े लिखे इंसान हो, उसके बाद आपकी काबिलियत शुरू हो जाती है। अब आपका प्रोफेसर गलत, मैं हो सकता है मेरी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एग्री ना हो, आपको मेरी 10 में से 2 चीज़ें अच्छी लगी होंगी, बाद से आप डिसएग्री होगे कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। अब उसमें से आपको कुछ तो समझ आया होगा कि अच्छा मेरा एक क्या स्टाइल है, मैं खुद क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी अपनी क्या ज़ात है, ठीक है, और एक दुनिया है, आपने कैसे अलाइन होना है। आप दुनिया इस तरफ जा रही है, आप उधर तो नहीं जा सकते, अपना रास्ता या तो बनाना है, तो आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपना रास्ता बना लो। दुनिया के साथ चल रहे हो तो उधर भी यू नीड टू सी कि वो सही रास्ते पे हैं, तो कितनी हर्डल्स को आई हैव टू फेस, ठीक हैं तो उनके साथ कह रही हूँ, अदरवाइज मेक योर ओन प्लेस। आपकी यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस पे बॉस, आपका लीडर कुछ भी कहता है, समटाइम आपको सुनना होता है, हर दफ़ा डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते, आप हर दफ़ा ऑब्जेक्शंस नहीं लगा सकते कि सर दिस इज़ रॉन्ग, समटाइम हम सुनने के लिए सुनते हैं। अगर आपको दिल से पता है कि इससे बेटर मैं कर सकता हूँ तो डू इट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। यहाँ तक यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, ये आगे खाई है, अब आप खाई में जाने वाले। अब आपने अपने आप को, सर्वाइवल गेम है, यू हैव टू सर्वाइव। अब आपको दुनिया में धकेल दिया गया, 16 साल आपकी तरबियत की गई, माँ बाप ने तरबियत की, स्कूल से तरबियत हुई, आपको जैसी भी शख्सियत था बना दिया, अब आपको छोड़ दिया गया, गो मेक योर लाइफ। तो दिस इज़ अ सर्वाइवल गेम। आपने प्लान योर लाइफ, राइट इट डाउन। अक्सर शाह साहब के आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे, लिखो भाई, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, क्या करना चाहते हो, पहले अपने गोल्स से सेट करो, व्हाट इज़ योर विजन, जाना कहाँ है, मंजिल पता है, मंजिल पता है, एक जनरल क्वेश्चन है, क्या हमें अपनी मंजिल पता है, पहले मंजिल तो सेट करो, वरना भटकते रहोगे, ठीक है। इधर जाओगे, मुझे टाइम बताएंगे प्लीज़। अच्छा ठीक है, वी हैव 15 मिनट्स, थोड़ा सा दिमाग और खाना मैंने आपका ये एंड की तरफ ही है। देखो मेरे अपने भी बच्चे हैं, मैं यूथ से बहुत बात करती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही उनसे क्वेश्चन है कि अपनी मंजिल का पता है, अपने गोल्स का पता है, उसके लिए क्या आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। यू कैन नॉट ऑलवेज ब्लेम, हम ब्लेम गेम हम हमेशा नहीं खेल सकते, हम नहीं भर रहे क्योंकि माशरा ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। हाँ भाई नहीं दिया, आप क्या दे रहे हो, अपने हिस्से का काम किया आपने, आपने हिस्से का काम किया, सो कर आए थे आज क्या आपका क्या गोल है, जैसे आपने क्या करना है लाइफ में, लेट्स सी। मैंने अच्छा इंसान बनना है। अच्छा वेरी गुड, फिर अच्छा इंसान पर के गोल्स मिल जाएंगे। मेरे कुछ पर्सनल गोल्स हैं जो इस चीज़ के साथ कंसर्न है कि मैं अच्छा हूँ और बाकी इंसानों से ठीक, वेरी गुड आइडिया, यस। तो आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, हर इंसान को ऐसी अगर हम इस वक्त प्रोफेशनली बात करें तो हैव यू सेट योर गोल्स, यस हैव यू थिंक अबाउट इट, हैव यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, दैट्स वंडरफुल। अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो मैं कहती ग्रेट काम कर रहे हैं। डोंट सिट एंड वेट, नोबडी विल कम। ज़माना उसी का साथ देता है
जो अपनी खुद मदद कर रहे हैं और एक मकाम बना लिया, तो आपके साथ ज़माना साथ चलता है। अपने आप को कमज़ोर साबित करोगे तो कमज़ोर ही रहोगे, लोग भी आपको कमज़ोर समझेंगे। आप अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव वीक एरियाज़ लोगों को बताओगे, यार ये मैं नहीं कर सकता, तो यस आप नहीं कर सकते, और लोग भी यही सोचेंगे। डोंट टेल पीपल योर वीक पॉइंट्स, शो देम यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वीकनेसेस को हमने खुद डील करना है। बहुत होगा तो हम अपने फ्रेंड से जिक्र करेंगे, यार बताओ क्या करना है, ऑप्शंस लो, डिस्कशंस करो, चीज़ों को देखो, एक्सप्लोर करो, मेकअप योर माइंड। आपको लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, बड़ी अच्छी तरह सुना हुआ है। लाइफ इज़ नॉट फॉर एनी वन, चाहे यहाँ रहते हो चाहे बाहर भी बहुत लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया से चैलेंजेस फेस कर रही है। यू हैव टू फेस दैट। मैं इसे इनकार करती ही नहीं कि लाइफ ईजी है, बड़ा कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। आप हक पर होगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे, नहीं देते, ऐसा ही है ना। तो क्या करोगे, गिव अप कर दोगे, लाइफ छोड़ दोगे, मुझे नहीं जीना आगे, ये दुनिया ही ऐसी है। इग्नोर नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है और फिर उसको डील करना पड़ता है। अगर कोई ऐसे करे इसके साथ डील कैसे करें? नहीं बेटा, हर कोई ऐसे नहीं करता, रिमेंबर दैट, सब ऐसे नहीं। इस तरह करे तो देखो, इट्स अबाउट द सिचुएशन, अगर आप किस जगह पे कौन आपके साथ कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। एक अब मेरा ये वक्त आ गया है कि वो मैंने एक जगह पढ़ा था, और एक्चुअली मैं यही कर रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि बाहर तार पे सब हाथी बैठा हुआ है, तो मैं कहती हूँ आप सही कह रहे हैं, हाथी ही बैठा हुआ है और वो भी उड़ भी जाएगा वहाँ से जहाँ आपको लगा। देखो कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ों की हद तक बेवकूफ़, उनके साथ बहस मत करो, अपने आप को ना उसके लेवल पे नहीं लाना। आपको तो पता है ना, ये मेरे फादर ने मुझे आज से 25 साल पहले यही बात की थी कि मैंने कहा पापा बहस इसलिए हो जाती है कि अगला सुन नहीं रहा, वो गलत पे है। तो उन्होंने कहा आपने उनसे बात कर ली, अब वो अगर रात को दिन और दिन को रात करे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिन ही है। मुझसे कहा हाँ जी रात है, और जब मैंने करना शुरू किया मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। तीन चीज़ें होती हैं, ज़ुबान को मीठा रखना पड़ता है, दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, और दिल को मजबूत। ये आपकी जितनी भी सारी बातें हैं ना, ये अगर हम अपनी एप्लीकेबल करें ना अपने ऊपर, तो हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, मजबूत दिल के साथ सोचना चाहिए, और मीठी ज़ुबान के साथ। कोई भी काम है हम कड़वा बोल के नहीं करा सकते, बी लॉजिकल, नेगेटिव सोच के। देखो बेटा, आपका नाम क्या, सॉरी आपकी बात ही क्या, हम हर वक्त मीठी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि कड़वी भी इस्तेमाल ना करें। जहाँ आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत बोलने की नहीं है, वहाँ बेहतर है खामोश रहें। यहाँ पे सड़क पे दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, झमकट्टे सबके लग रहे हो, तो बीच में दूसरे लोग भी हाथ मारे, तो भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम वाई और पार्टिसिपेटिंग, तुम क्यों आ गए बीच में। बात मुझे वो गाड़ी पे मेरी बाइक मार गया, मैं उससे लड़ी, जो था भी नहीं वो भी आ गया, जी आप ही नहीं मारी, मैंने कहा आप थे यहाँ, वाई। सो लोगों को आदत है इंटरफेयर करने की, बीच में आने की। आपने देखना है कि मुझे किसके साथ क्या बात करनी, कैसे। देखो मैं आपको बार बार कह रही, ये प्रैक्टिकल बातें की हैं जो कि यू विल फेस एट योर वर्क प्लेस। हम हर जगह मीठे नहीं रह सकते, लेकिन आपको मुनाफकत नहीं करनी। आप बड़े आराम से भी डिसएग्रीमेंट हो सकती है ना, डिसएग्री कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ द आर्ट, कि आप किसी से डिसएग्री हो रहे हो तो आप उस तक बात ऐसे पहुंचाओ कि उसको बुरा ना लगे और उसे पता भी चल जाए कि आप उसके साथ एग्री नहीं थे। जी, आजकल लोगों के बीच में ना एक बहुत मसला है कॉन्फिडेंस को लेके, कि अगर वो कुछ कर रहे हैं ना तो उन्होंने दूसरों को देखना है, दे आर नॉट सीइंग देयर पीओवी, यानी कि इफ आई एम डूइंग समथिंग तो मैं कहूँगा अगर मैं ये करूँगा तो दूसरा क्या कहेगा, दूसरे का क्या होगा, वो अपने बारे में नहीं सोचते। तो इन चीज़ों को बताएं लोग कैसे डील कर सकते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने पहले कहा कि गलत बात भी कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मैं दूसरों को देखूंगा, दूसरा क्या सोचेगा, इस तरह तो मैं फिर जिंदगी में बहुत पीछे रह जाऊंगा। बिल्कुल रह जाएंगे। जब तक मैं ये सोचती रही मैं पीछे ही थी, ये लोग क्या कहेंगे, हमें लोगों का इतना फेयर है। लेकिन ये चीज़ याद रखो, जब आप मुश्किल में थे कितने लोग आपके पास आए? नहीं आते। कितने लोगों ने आपका हाथ पकड़ा? तो फिर किन लोगों की फिक्र है हमें? आप देखो कहीं ना कहीं अपना आपकी वैल्यू नहीं है, यू हैव टू शो योर ओन वैल्यू, कि लोगों को देख के चलने कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं अच्छा हूँ,
वरना मैं शायद अच्छा नहीं हूँ। 10 लोगों में से किसी एक ने मेरी तारीफ़ नहीं की, इसका मतलब मैं काम अच्छा नहीं कर रहा। क्या आप हमेशा लोगों की सोचों के साथ ही चलोगे और अपनी ज़िंदगी को बनाओगे, या खुद भी सोचोगे? जो आप लोगों के लिए सोचते हो, कभी उन्होंने आपके हाथ से पूछा तो मेरे लिए ऐसे क्यों सोचते हो? बात जैसी मर्जी ड्रेसिंग कर ले, दे डोंट केयर, सोचते रहो, मेरी लाइफ है भाई, करते हैं ना ऐसे। तो आप फोकस करो व्हाट इज़ योर लाइन, व्हाट यू हैव टू डू। लोग सोचेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको यकीन दिला देंगे कि नहीं कर सकते। इट हैपन टू मी ऑल्सो कि जब एक टाइम था लोगों ने कहा यू कैन नॉट अचीव, अगर मैं यकीन जाने अगर उस टाइम पे सुन लेती तो शायद ना होता, बट कहीं ना कहीं मुझे अपने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, आई कैन डू इट। फेस चैलेंज क्या होते हैं? इसी को चैलेंज कहते हैं। आपको कहा है ना कि आपका साथ बैठा हुआ भाई भी आपका सगा नहीं होगा, सम टाइम एक वक्त वो आएगा, फिर तो दूसरों की तो आप बात छोड़ दो। अपने पे बिलीव इन योर टैलेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। नहीं भी आता तो बिलीव कि आई कैन लर्न, आई कैन डू इज हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स। कह के देखो, 9 को निकाल दो बीच में, आई कांट, फिर यस, दिमाग दिल आपको यही बताते रहेगा यू कांट। आप कुछ कह रहे थे, आप भूल गए? नहीं याद है बस पहले। पूछ लें, मैम जरा ओवर हो जाएगा, छोड़ो। चलो बेटा पूछ लो, हम इसको कट करा देंगे। नहीं बस अब मुझे रहेगा कि व्हाट यू वांट टू आस्क। मैम मैं जरा ना बहुत सोचता हूँ, मैं बिल्कुल अलोन बैठ के ना बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, अकेला बैठ के, किसी के साथ नहीं, मतलब। और जो मेरे ख्याल आता है ना वो बहुत सारे लोगों को हर्ट कर देते हैं। That's why I don't. तो उसको सोचो कि क्यों हर्ट करते हैं। एक देखो, एक होते वो लोग जो अपने आप को किसी को इग्नोर करते, अपने आप को 100% हमेशा ठीक कहते कि मैं हमेशा अच्छी पोजीशन पे ही हूँ। अकेले बैठ कर सोचना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने 10 से ज़्यादा लोगों को हर्ट कर दी तो कहीं ना कहीं फिर आप गलत हो। मैं खुद गरीब इंसान हूँ। डोंट से, ये तो फिर आपका ये आपको फेल, आप हार है अगर आप ऐसी बात कहते हो। मैं आपको बताता हूँ, सही ऑफ द रिकॉर्ड बातें चल रही है। मैं देखिए अगर कोई गलत कर रहा है ना तो मैं उसे गलत भी नहीं कहता। लाइक किस लिए नहीं कहता कि ये मेरे गले ना पड़ जाए। मैं फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे जो गोल्स हैं ना मैं उनको अचीव करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आप बंदा करना चाहता होता है, लेकिन अगर कोई मतलब मुझे लग रहा है ना ये इसके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहा है और मेरे गोल्स के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा तो मैं उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता। हालांकि ये कहना भी चाहिए कि यार ये तो फिर आप भी गलत हो जाएंगे ना, आप एक गलत चीज़ को गलत नहीं कह रहे तो, लेकिन बस देखो यस, हम बहुत सी चीज़ें गलत देख रहे होते हैं। समटाइम्स सेफ्टी और अच्छाई इसी में कि अगर आपको पता है कि अगला बंदा इस चीज़ को हज़म नहीं करेगा तो खामोशी ही बेहतर है मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में। जबकि आपने कहा है ना कि मुंह मज़हब में हमारे क्या मुंह से नहीं गलत कह सकते तो आंखों से कह दो, अदरवाइज दिल में कह दो। वो ज़माना वही आगे का, दिल में ही लोग अब अपनी चादर बचाते हैं कि उसमें बुराई नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ की कि एक दफ़ा मैं उस बंदे से सिंपल बात ज़रूर करूँगी, मेरी टोन डिफरेंट होगी। अगर वो मेरे से कहीं एग्री करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। मैं उसको यकीन अब उसको ठीक नहीं कर सकती, मुझे पता वो नहीं होगा, तो मैं अपनी लाइफ क्यों ख़राब करूँ। मेरा फोकस मेरी लाइफ है, जैसे जैसे वक्त गुजरा है मेरा फोकस मेरी लाइफ है। यही आपका मकसद होना चाहिए। आपके टारगेट्स आपके हैं, उस बंदे ने आके वो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आ रहे हैं, उससे पीछे रहो। समटाइम डोंट डिस्कस व्हाट यू वांट टू अचीव, बस बताओ लोगों को। आपकी कामयाबी खुद लोगों को बता देगी कि आप कामयाब हो गए हो। मैडम ये जो एक्शन होता है ना उसका हमने किस तरह रिएक्शन देना होता है ये डिपेंड करता है। आप पे लोग एक्शन करते हैं और लोग चाहते हैं कि आप भी वैसा ही एक्शन करो। जी, आपको उसके ऊपर ऐसा रिएक्शन देना चाहिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक है, देखो बेटा, हम अपने रसूल पाक की एक मज़हब को मैं नहीं अक्सर लाती, लेकिन एक मिसाल ले आती हूँ कि क्या जब रसूल पाक ने तबलीग स्टार्ट की थी तो उनके साथ बहुत अच्छा हुआ था। वाहिद शख्स था कि नहीं, पत्थर कूड़ा क्या क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने जितनी साल नबूवत रखी, लोग बीच में मुनाफिकत करते रहे, तो क्या वो पीछे हट गए? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सबक ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आप हक पर हो, अगर आप ठीक हो तो अपना काम करते रहो। हर एक के रिएक्शन पे, हर रिएक्शन पे आपने रिएक्ट नहीं करना होता।
और ये चीज़ थोड़ी देर में समझ आती है। यू पीपल आर यंग, थोड़े से जोशीले होते हैं, ठीक है। हम उस दौर से निकल गए हैं। जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती है कि मैंने फजूल में की, मैं उस वक्त ना ही रिएक्ट करती, क्योंकि अब सब्र आ गया, अब ठहराव आ गया, वी हैव लर्न। अब मैं बहुत रिएक्टिव नहीं होती। यहाँ पे ऑडियंस पे अक्सर बड़े मुझे गलत आ जाते हैं रिमार्क्स, तो मैं लड़ना शुरू हो जाऊँगी। डिसएग्री हो सकते, मैंने आपसे पहले कहा आप डिसएग्री हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप यहाँ से आज क्या लेकर जाते हैं। और मैं आपको आखिर में यही मैसेज दूंगी, दिस इज़ माई लास्ट मैसेज जो भी का है, बिलीव। जो बिलीव का वर्ड, यकीन पे बिलीव है, यकीन पे है ना, यकीन रखो किस पर? सिर्फ अपने आप पर, अपनी ज़ात पर और अपने गोल्स पर, उस पर काम करो। बीच में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कर रहा है, ओके थैंक यू, मशवरा दिया, ओके, डिसएग्रीमेंट है, ओके, डील करो, ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर थिंक मत करो। अच्छा करते हो, आराम से बैठते हो, सोचते हो, प्लान करते हो, लेकिन आपने कहा ना कि मैं ही खुद खराब हूँ, या आपने कहा कि जी मेरी वजह से बहुत हर्ट, तो उस चीज़ को भी देखो कि आपकी वजह से लोग क्यों हर्ट हो रहे हैं, क्या मैं कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। एक जनरल बात है, इट्स नॉट अबाउट यू। बहुत सी चीज़ें हमें लगता है हम ठीक हैं, मैं लोगों से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर ले लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या फॉलो करना है, ख़त्म पे डोंट वरी, ठीक है। सो इस पे पढ़ो, आप जितना देखो चीज़ों को पढ़ा करो, आज ये करें इसको एक्सप्लोर करो, चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर किया करो, ताकि आगे कभी जब आइंदा इधर आओ ना, तो कभी किसी टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ाओ, ताकि आपके पास एक वैलिड रीज़न भी हो और अपनी चीज़ों को आप अपनी जगह ठीक हो। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, मैं यहाँ खड़ी एक मैं अलग इसमें माइंडसेट के साथ आई हूँ। लेकिन जो आज सुना है इसको भी थोड़ा सा सोचो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इसका असर लोगों पे क्या होता है, लोगों का असर मेरे पे क्या होता है, और मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा पढ़ना, तो मैंने किस सिचुएशन में मेरा रिएक्शन क्या होगा, अगर लोगों का रिएक्शन है तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। हम कभी डिफेंसिव मोड में भी होते हैं, डिफेंसिव मोड में यही होता है कि वी इग्नोर, हर रिएक्टिव मोड में नहीं होते कि हर दफ़ा मैंने खड़े हो जाना है। दिस इज़ लाइफ, यही है। मैं प्रैक्टिकली बातें करती हूँ, मैं कोई बुकिश बातें नहीं करती। सो प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, लोग हमारे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको, और बहुत सी चीज़ें ठीक हुई। सो सोचते हैं तो अच्छी बात है, बट ओवर थिंक होके एग्रेसिव नहीं हो जाना, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का, आप लोगों ने सुना और बड़े अच्छे तरीके से सुना, थोड़े से बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ ऐसी ही चलनी है आगे, और इट्स अप टू यू कि आप अपना पाथ कैसा बनाते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच।